हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम सिलेबस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और विशेषकर आज रात को कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम का अनुमान। जिसमें देखा जाए तो जो राजस्थान के क्षेत्र पर बने हुए सिस्टम की बात करते हैं। जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वह हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और इसके जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है और एक पाकिस्तान के मध्य उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। ये सिस्टम पाकिस्तान से जो है 24 से 36 घंटों के दौरान दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा। ट्रफ हैं वह बीकानेर और जो जैसलमेर के बीच वाले क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से होकर जो पाली और राजसमंद उदयपुर के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। जल्द ही इन क्षेत्रों में जो है अगले कुछ घंटों के दौरान, अभी जो हमारा 5 बजे का आकलन है शाम को 20 अगस्त का, इस हिसाब से देखा जाए तो जल्द ही पाली में भी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश दस्तक देगी। मूसलाधार भारी बारिश के रूप में कुछ ही घंटों बाद ये बारिश की गतिविधियां जो है अरावली के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो जोधपुर के क्षेत्रों में भी बारिश आगे बढ़ेगी। और जो निम्न दबाव का क्षेत्र है आप देख सकते हैं कोटा संभाग के क्षेत्रों पर बना हुआ है और कोटा के आसपास बना हुआ है। बारिश की जो गतिविधियां हैं रात से प्रभावी हो जाएगी और ये सिस्टम जैसे ही पश्चिमी राजस्थान पर आएगा तो दूसरा इसके पीछे जो है आगे बढ़ेगा। देख सकते हैं भारत के मैप पर कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर है, पाकिस्तान के मध्य भागों पर ट्रफ हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के मध्य भागों से होकर दक्षिण पूर्व के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोटा संभाग पर बने निम्न दबाव से होते हुए जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र है उससे होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। यानी ट्रफ काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन हो चुकी है, राजस्थान के मध्य भागों पर आ चुकी है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है कराची और कच्छ भुज के आसपास वाले क्षेत्रों पर है, एक जो है अरब सागर पर है। आगे बढ़ते हुए दोनों निम्न दबाव जब एक पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा तो दूसरा पूर्वी राजस्थान पर पहुंच जाएगा और आने वाले समय में उम्मीद है कि 23 तारीख के आसपास जो निम्न दबाव अभी उड़ीसा के आसपास है, ये सिस्टम जब राजस्थान के पूर्वी मध्य भागों पर होगा यानी भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों पर या कोटा बूंदी के आसपास, उस समय सारे सिस्टम जो हो सकता है इसी निम्न दबाव के क्षेत्र के आसपास पहुंच जाए और ये पूरा निम्न दबाव एक क्षेत्र का रूप ले सकता है। पूरा एक निम्न दबाव डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बन सकता है। डिप्रेशन तो अभी आगे बढ़ते हुए बनेगा, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है कि सारे सिस्टम इसमें जो है विलय होते हुए दायरा बढ़ जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में तो खास करके जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के लिए अब जो है सतर्कता बरतने की गतिविधियां आज से ही आप मान सकते हैं। 26 तारीख तक आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है। पाकिस्तान के मध्य भागों से ट्रफ जो है जुड़ रही है, चक्रवाती हवा के क्षेत्र से वहीं से जो है ट्रफ राजस्थान के मध्य भागों से होकर गुजर रही हैं। दोनों निम्न दबाव से ट्रफ गुजर रही हैं, तो राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हुई है। मूसलाधार बारिश का जो दौर है वह जारी है और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में वहाँ से लगाकर गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी में भी बारिश जो है मूसलाधार हो रही है और आगे और बारिश बढ़ने की संभावना है। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। बात करते हैं जोधपुर संभाग के पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों की। तो सबसे पहले पाली के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर बात करें तो यहाँ पर जो ब्यावर क्षेत्र है वहाँ से लगाकर जो रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जो देसूरी के क्षेत्र हैं, रानी फालना, सुमेरपुर, सादड़ी, बाली सहित इन क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश का दौर जो है 5 बजे से लगाकर आगे जारी रहने की संभावना है। मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में देखा जाए तो फुलाज, श्रीहरी, टोटगढ़ से होते हुए जोजारवी के आसपास के क्षेत्रों में 5 बजे से लगाकर अभी के हिसाब से कभी भी बारिश की दस्तक जो है मूसलाधार बारिश के रूप में शुरू हो सकती है। यानी कुछ ही घंटों के बाद में यहाँ पर बारिश का दायरा शुरू हो जाएगा। देर रात तक बारिश की गतिविधियाँ मध्यम, तेज, कहीं हल्की बारिश के रूप में रुक रुक कर रहेगी और 21 तारीख से और ज़्यादा जो है बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बारिश का दायरा है वह ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर, जैसे कि जो जावजा का क्षेत्र है, बाली है और जो रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, आसीन, भीलवाड़ा से होते हुए रायपुर, देवगढ़ के क्षेत्र हैं, सिरियारी, टोटगढ़ से होते हुए जो कंटालिया, बेसाना का क्षेत्र है, सोजत हैं, धाकड़ी के आसपास से लगाकर थरसामी से लगाकर बिलाड़ा, जैतारण, रायपुर के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिससे यहां पर जो है नदियां उफान पर आ सकती हैं। 24 से 48 घंटों के दौरान कई बांध जो हैं ओवरफ्लो की स्थितियों में अब बनते नजर आ रहे हैं। इधर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में देखा जाए तो चेलावास, मारवाड़ जंक्शन, बिठौड़ा, भगवानपुरा से होते हुए राणावास वगैरह इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो खिवाड़ा से होते हुए जो जाडन, खाड़ी के क्षेत्र हैं, कुछ जो है जो मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र है, राणावास से होते हुए, अहुआ, देवली से होते हुए देखा जाए तो खिवाड़ा, खैरवा, धामली, सभी क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश का दौर जो है आज रात के समय में अभी 5 बजे से लगाकर कभी भी ये गतिविधियां यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। कभी भी जो है बादल अचानक यहाँ पर बनकर संघनित होंगे। कोई बारिश दूर से आने वाली नहीं होगी, केवल यहीं पर बादल बनेंगे, यहीं पर जो है संघनित होकर बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी।
अरावली के क्षेत्रों में देखा जाए तो खासकर जो तहसीलें होगी सबसे ज़्यादा बारिश की आज के रात के शाम के समय में देखा जाए तो रायपुर, जैतरान, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और पाली तहसील सहित जो बारिश की गतिविधियाँ हैं काफ़ी तेज़ होने की संभावना बनी हुई है। इधर देखा जाए तो जो बारिश का दायरा है, जो बाली के क्षेत्र हैं, सिरोही वगैरह, इन सभी क्षेत्रों में जो अच्छी रहेगी। और 24 घंटों के बाद में और बारिश का दायरा पाली शहर सहित जो बढ़ेगा, लेकिन पाली शहर में भी आज रात को बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार बारिश के रूप में रहेगी। कुछ एक जगह खंड बौछारें गिर सकती है, लेकिन पूर्वी पाली में, अरावली के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार झड़ी लगने की संभावना जो है बनी हुई है। नदियाँ आज रात से ही शुरू हो सकती हैं, जो जहाँ पर बांध नहीं बना हुआ है, लेकिन जैसे कि फुलाद बांध वगैरह हैं, तो फुलाद बांध में जो है आज की गतिविधि देखा जाए जो पानी है वो 10 फीट के आसपास है, और ये 27 फीट की कैपेसिटी है इसकी। 27 फीट के बाद ओवरफ्लो होता है, तो संभावना है कि फुलाद बांध जो है, पिछली बार जो बारिश होनी थी 14 से लगाकर 20 की, वह आगे शिफ्ट हो गई थी गतिविधियाँ कम ज़्यादा होने के कारण, सिस्टम में बदलाव होने के कारण, इसलिए वही बारिश का दायरा जो है 3 दिन आगे शिफ्ट हो गया है, यानी 20 से लगाकर 23-24 तक, और आगे भी दूसरा सिस्टम जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर 20 से लगाकर 26 तक बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। तो फुलाद बांध के जो हैं ओवरफ्लो होने की संभावना 20 से लगाकर 25 अगस्त के बीच में 101% है। फुलाद बांध जल्द ही ओवरफ्लो होगा, और यहाँ पर बसे हुए आसपास के गांव और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस नदी के जो है बहाव क्षेत्र में नहीं जाए, नहीं बांध और तालाबों के आसपास के क्षेत्रों में, मारवाड़ जंक्शन, सोजत वाले, पाली के क्षेत्रों में नहीं रहे। काफ़ी अच्छी बारिश रहेगी। आने वाले समय में उम्मीद है कि यहाँ पर अत्यंत भारी बारिश का दायरा जो है पाली के उत्तर से लगाकर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और सिरोही के लगभग सभी तहसीलों में देखने को मिलेगा। आज रात भी जो है सिरोही में लगभग सभी तहसीलों में जो है रुक रुक कर जोरदार मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर देखा जाए तो जालोर के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर बारिश का दायरा काफ़ी अच्छा रहेगा, और रात होते होते जो है बारिश का दायरा जालोर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, चौटन, सिंदरी के आसपास के क्षेत्रों में भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा। कुल मिलाकर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा जो है जालोर के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई देखी जाएगी अभी शाम के समय से लगाकर। तो जो विशेषकर दायरा रहेगा जिसमें देखा जाए तो बांकासर, सिरोही के आसपास जो बांकासर से लगाकर जो गुजरात के जो देवधर के आसपास के क्षेत्र हैं, थराड़ से होते हुए जो सयुगम के आसपास के क्षेत्र हैं, राधनपुर, डीसा, धानेरा, और जो थराड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पालनपुर, जो भाटसन का क्षेत्र हैं, सिद्धपुर वगैरह, यहाँ पर आने वाले समय में 4-5 दिनों के दौरान बाढ़ग्रस्त होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी हुई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, भिनमाड़, सांचौर, और जो सुराना, पादरू के आसपास के क्षेत्र है, सिंदरी, कुंडाला, बाड़मेर, शिव, लखा, गुंगा, बलेवा, मुखाब, कोलू, उंदू, चौचरा, बिहाड़, और जो बूट राठौड़ा से लगाकर चौहटन, गडर रोड के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में मध्यम तेज, तो कहीं हल्की मध्यम, कहीं एक दुके स्थानों पर बूंदाबांदी के साथ, और कहीं कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश या मूसलाधार बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है रात के समय में बारिश बढ़ सकती है, और 24 से 48 घंटों के दौरान और ज़्यादा बढ़ेगी। आने वाले समय में जो है बाड़मेर, जालोर, पाली बाढ़ग्रस्त होने की संभावनाएं 100% बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद में जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे कि जो बिलौड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, लूणी हैं, और जोधपुर के जो लूणी, पिपाड़, भोपालगढ़ से लगाकर जोधपुर शहर से होते हुए रात के समय मध्यम से तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन बारिश का दायरा 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ता हुआ देखा जाएगा, और बारिश और बढ़ेगी। और जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर तहसील, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़, तिवरी, बालेसर से लगाकर ओसिया, और जो लूणी, शेरगढ़, देचू, जो मोगड़ा, कला के आसपास के क्षेत्र हैं, पुरोहितान, खारा से होते हुए रोहित तक के क्षेत्र हैं, आने वाले समय में बाढ़ग्रस्त होने की संभावना यहाँ पर भी बन रही है। और भारी जलभराव और फ्लैश फ्लडिंग की संभावनाएं पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में 20 से लगाकर 25-26 अगस्त तक के समय में रहेगी। जो विशेषकर गतिविधियां हैं वो 22 से लगाकर 22, 23, 24, 25, 26 अगस्त के बीच में रहेगी, जिसमें हो सकता है कि कई सालों का जो है रिकॉर्ड ये बारिश तोड़ सकती हैं। और जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, ओसिया, तिवरी से लगाकर देणोक, पोखरण, फड़ौदी, देचू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर रात के समय में हल्की मध्यम खंड बारिश की संभावना है। कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, बाकी कई जगह मौसम शुष्क भी रहने की संभावना है। जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं देखने को मिलेगी। तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे रह सकते हैं जहाँ रात के समय में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं तेज, जैसलमेर शहर के क्षेत्रों से लगाकर उत्तर की तरफ तेज देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क भी रहेगा जैसलमेर के क्षेत्रों में, लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्व में बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं अच्छी होने की संभावना है। रात के समय में देखा जाए तो बारिश का जो दायरा है पश्चिम जैसलमेर में भी कहीं कहीं खंड बारिश के रूप में रहेगा। तो ये बारिश की गतिविधियाँ आज रात के समय में है, आगे आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी, सतर्क रहने की जरूरत है। पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर के क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा जो है सतर्कता के लिए बाड़मेर, दक्षिण जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, पूर्वी जोधपुर,
और जो उत्तरी गुजरात के सभी क्षेत्र हैं जो कि राजस्थान बॉर्डर से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण से लगाकर शुरू होते हैं राजस्थान बॉर्डर की ओर बढ़ते हुए, या राजस्थान बॉर्डर से जब गुजरात की ओर अंदर जाते हैं तो 150 किलोमीटर तक के या 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र जो हैं बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं आने वाले 20 से लगाकर 25 अगस्त तक के बीच के समय में। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों। यहाँ पर देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रहने की संभावना है। खास करके भीलवाड़ा के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रात के समय में होने की संभावना रहेगी, जिसमें उदयपुर शहर से लगाकर मूसलाधार बारिश का दौर गोगुंदा, सायरा से होते हुए जारोल और जो जगत के आसपास के क्षेत्र है, जो सलुम्बर का क्षेत्र है, ऋषभदेव, जो भिंडर का क्षेत्र है, फतेहगढ़, फतेहनगर का क्षेत्र है, जो राजसमंद, कुंभलगढ़, आमेट, केलवाड़ा और आसपास के क्षेत्र हैं, नाथद्वारा से होते हुए मावली और खेमली के क्षेत्र हैं, जो गोरा घाटी का क्षेत्र हैं और इसके आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो हैं गोमती चौराहे से लगाकर गोरम घाट, मारवाड़ जंक्शन के फुलाद के क्षेत्र हैं, देवगढ़ वगैरह, इन सभी क्षेत्रों सटे हुए क्षेत्रों में रात के समय मूसलाधार बारिश का दौर होने की संभावना जो है बन रही है। आमेट से लगाकर आसीन, भीलवाड़ा होते हुए जो गंगापुर के क्षेत्र हैं, सहारा हैं, रेल मगरा से होते हुए कपासीन और जो राजवी के क्षेत्र हैं, फतेहनगर होते हुए, विंध्यार से होते हुए जो बाड़ेसर का क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ हैं, जो घंटियाली का क्षेत्र हैं, घंटियावाली का क्षेत्र हैं और जो निम्बाड़ा का क्षेत्र हैं, और कुल मिलाकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का दौर होने की संभावना है। भीलवाड़ा शहर सहित जो है बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन रात के समय में देर रात बाद थोड़ी सी हल्की गतिविधियाँ जो हैं बाड़मेर, जो भीलवाड़ा के क्षेत्र है वहाँ पर होने की संभावना है, लेकिन फिर से बारिश का दायरा जो है आगे बढ़ जाएगा, यानी 22-21 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। शाम के समय में रात के 10 बजे के बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना हो सकती है भीलवाड़ा के क्षेत्रों में। बाकी ये बारिश का दायरा जो है पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसमें खास करके अजमेर के क्षेत्र हैं दक्षिणी, वहाँ से होते हुए जैतारण, बिलाड़ तक के क्षेत्र हैं, पीपाड़, जोधपुर वगैरह, यहाँ पर मूसलाधार कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, भिंडर से लगाकर राजसमंद, कुंभलगढ़ के बीच और भीलवाड़ा के बीच वाले क्षेत्र होते हैं होने की संभावना है। और जो अजमेर से लगाकर ब्यावर हैं, पाली हैं, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ अरावली के पहाड़ों में, देसूरी से लगाकर जो बाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और ये केवल शुरुआत होगी बारिश की, इसके बाद में जो है और ज़्यादा बारिश बढ़ेगी। जो दायरा पहले 16-17 के आसपास शुरू होना था अब शुरू हो रहा है, क्योंकि 3 दिनों की देरी, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, देरी हुई है। सिस्टम में बदलाव होते तो बार बार देरी भी हो सकती है, सिस्टम खत्म भी हो सकते हैं, खत्म होने के बाद फिर से बन भी सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और यहाँ पर देखा जाए तो जो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में जो है रात के समय मध्यम से तेज और कहीं कहीं जो हल्की छितराई बारिश जो भरतपुर के क्षेत्र हैं, अलवर के क्षेत्रों के आसपास रहेगी, तो कहीं तेज बारिश, खंड बारिश के रूप में रहने की संभावना है। अजमेर और जो टोंक के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जो है रात के समय में देखने को मिलने की संभावना है। केकड़ी के आसपास से लगाकर जहाजपुर, शाहपुरा से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ अभी 5 बजे के हिसाब से देखा जाए तो मूसलाधार होने की संभावना जयपुर तक के क्षेत्रों में बनी हुई है। रात के समय में थोड़ी सी गतिविधियाँ कम हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है बारिश का दायरा काफ़ी अच्छा जो है इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। सभी क्षेत्रों में जो है अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है, लेकिन कोटा और उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा रहने की संभावना जो है बनी हुई है। और देखा जाए तो जयपुर के आसपास से लगाकर क्षेत्र हैं जो दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर मध्यम से तेज और कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ पूर्वी हवाओं के साथ रहेगी। तो खंड बारिश का दायरा जो है 24 घंटों के बाद यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। बड़े बड़े बादल कहीं कहीं जो है भारी बारिश करेंगे, तो आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं 20-25 किलोमीटर को छोड़कर मौसम शुष्क भी रहेगा। तो वापस जो है नया फ्लो आएगा, वो बारिश करता हुआ ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। लगातार हवाओं की गति जो है पूर्व से तेज होगी, ट्रफ हैं वो दक्षिणायन हो चुकी हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। पंजाब के उत्तरी मध्य क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के जो राजस्थान से सटे क्षेत्र हैं, गंगानगर, सादुल शहर से होते हुए बठिंडा, अबोर से लगाकर, और जो हिसार हरियाणा और आसपास के क्षेत्र हैं, सिरसा वगैरह, कालनवाली, मनासा से होते हुए बारिश की गतिविधियाँ मौलौट, फजलका, अबोहर, फरीदकोट, जो फूल का क्षेत्र है, मोगा से लगाकर श्री मुक्तसर साहिब होते हुए बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने की संभावना है। और गंगानगर के क्षेत्रों में उत्तर दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही हैं, और खास करके सूरतगढ़ के आसपास होते हुए दायरा हवाओं का रहेगा। तो तेज हवाएं भी जो है धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। पूर्वी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जो है बढ़ रही है। सूरत के आसपास से लगाकर देखा जाए तो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, बीकानेर के आसपास से लगाकर, अगनाओं से लगाकर, रंजीतपुरा, खाजूवाला से होते हुए रावला मंडी, गढ़साना, सूरतगढ़, रायसिंहपुर का क्षेत्र हैं, और विजयनगर, अनूपगढ़ और आसपास के क्षेत्र हैं, सतासर से लगाकर अजीतमाना से होते हुए जो भानसर का क्षेत्र हैं, महाजन, लूणकरणसर, पूगल
और जो छत्तीसगढ़ के आसपास से लगाकर राजियासर का क्षेत्र है, सूरतगढ़ से लगाकर रावतसर, हनुमानगढ़, संगरिया, जो सादुलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है बारिश की गतिविधियाँ रात के समय हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ रहेगी। तो देर रात के बीच में कहीं कहीं मौसम जो है शुष्क होने की संभावना बढ़ रही है, लेकिन सुबह के समय में फिर से बारिश का दायरा जो है गंगानगर के क्षेत्र और जो संगरिया, फादरा, हनुमानगढ़ होते हुए सादुलसर होते हुए फिर से बढ़ जाएगा। फिर से जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में कल मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा। आने वाले समय में उम्मीद है जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र हनुमानगढ़ के दक्षिणी भागों पर स्थित है, ये धीरे धीरे जो है गंगानगर के क्षेत्रों के आसपास बढ़ेगा रात के समय में, और बढ़ते हुए जो पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास जो सिस्टम है वह भी गंगानगर की ओर बढ़ेगा, और दोनों सिस्टम जो है लगभग मिलजुल कर बारिश की गतिविधियाँ करेंगे और एक सिस्टम जो है बन जाएगा पूरा। और 24 घंटों के बाद में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम होगी, यानी कि लगभग 21 और 22 के समय अच्छी बारिश होने के बाद 22 के शाम को जो है सिस्टम दक्षिणायन हो जाएगा पूरी तरह से, जब नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, तो बारिश की गतिविधि जो है अच्छी होने की संभावना है। इधर देखिए नागौर के क्षेत्रों में, तो नागौर के क्षेत्रों में भी जो है मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां जो है अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। लेकिन रात के समय में देखा जाए तो अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है अभी 5 बजे से लगाकर हल्की मध्यम खंड बारिश की संभावना बनी हुई है। तो कहीं कहीं जो है जो फलोदी बाब से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जायल से लगाकर भोपालगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, चाड़ी से लगाकर खींवसर के आसपास के क्षेत्रों में भी रात के समय में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना बन रही है। कुछ एक जगह मूसलाधार दौर रह सकता है, चाड़ी से लगाकर नौका, खिंडासर, फड़ौदी से सटा हुआ क्षेत्र हैं, देशों के आसपास से लगाकर कुछ जोधपुर के उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी देर रात के समय में 10-12 बजे के आसपास से गतिविधियाँ बढ़ सकती है। श्री मोहनगढ़, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर जो रंजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, नौक वगैरह, यहाँ पर अगनाऊ के क्षेत्र हैं, खाजूवाला, बीकानेर शहर से लगाकर हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में बड़े बड़े दायरों में खंड बारिश के रूप में देखी जाएगी। अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश का दायरा जो है कुछ और बढ़ सकता है। एक साथ में जो है पूरे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी बारिश का दौर जो है रहेगा अगले 24 घंटों के बाद, लेकिन फिर भी जो है रात के समय में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन खास करके जो दक्षिण पूर्वी और मध्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का, जोधपुर संभाग का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है और दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो है रात के समय में मूसलाधार, कई नदियाँ जो हैं चलने लग जाएगी पहाड़ी क्षेत्रों से रात के समय से ही। तो कोई जो है 21 तारीख को, 22 को, 23 को आते आते जो है नदियाँ उफान पर चलने लगेगी, कई बांध ओवरफ्लो की गतिविधियों में चलने लगेगी। उम्मीद है कि जो जवी बांध हैं ऐसे ऐसे कई बांध होंगे जो भरने की कगार पर रहेंगे, और उम्मीद है कि 30 सितंबर आते आते जो मानसून का आंकड़ा है, जैसा हमारा अनुमान था 22 अप्रैल से लगाकर, जैसा हमने एक वीडियो में बताया था कि जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे कि कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र लगाकर देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जो जैसे कि नागौर, अजमेर, टोंक, भिलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सभी जिलों में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। और कई जिलों में जो है जब 30 सितंबर तक बारिश का आंकड़ा फिर से देखा जाएगा, उस समय अतिवृष्टि ही इन क्षेत्रों में जो है दर्ज की जाएगी। तो अभी की जानकारी जो देने की कोशिश की वो अभी के आकलन के हिसाब से है। आने वाले समय में हमने बार बार बताया है, जो 14 से लगाकर 20 तक का समय था, जो 2 सिस्टम आने वाले थे, एक सिस्टम आकर कमज़ोर हुआ, उसकी वजह से दूसरा सिस्टम और ज़्यादा लेट हुआ, वह अब जो है 48 से 72 घंटों की देरी के बाद राजस्थान के क्षेत्र में पहुंचा है। तो जो बारिश की गतिविधियाँ 20 अगस्त तक हो जानी चाहिए थी, शाम तक, देर रात तक, वह अब जो है 19 अगस्त से शुरू हो चुकी थी, और 20 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में जो हुई है। पाली, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ जो है जालोर के क्षेत्र, सिरोही के क्षेत्र में, और भिलवाड़ा, कोटा, उदयपुर संभाग में भी देखने को मिली। तो ये गतिविधियाँ जो है 23 तारीख तक जो है अब शिफ्ट मान सकते हैं, 23 तारीख तक रहेगी। लेकिन नया निम्न दबाव पीछे आने की वजह से जो भारी और अत्यंत भारी बारिश का दायरा है वह 26 अगस्त तक देखने को मिलेगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लगाकर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में लगातार हो सकता है कि 21-22 तारीख से लगाकर 25-26 तारीख तक दिन रात बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार बारिश के रूप में, भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। अगर बिगड़ती हैं, बाढ़ जैसे हालात होते हैं और उस समय बारिश अगर हो जाते हैं ऐसे सभी, तो देखा जाए तो बहुत विकट स्थिति रहेगी कोटा, उदयपुर और जो भिलवाड़ा, टोंक, अजमेर के क्षेत्रों में। और इसके बाद में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ इन क्षेत्रों को छोड़कर प्रभावित रहेगा जोधपुर संभाग के क्षेत्र, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पर लगातार बारिश जारी रहने से हो सकता है कि आने वाले समय में राहत कार्यों में भी बाधा पहुँच सकती है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।